श्री सांवलिया जी मंदिर में दान पात्र खुलने के बाद उन्हें गिनने का काम जारी है। दान पात्र से करोड़ों की राशि के अलावा सोने चांदी के आभूषण के साथ ही डॉलर भी निकल रहे हैं। हर महीने अमावस्या के एक दिन पहले दान पात्र को खोला जाता है और इसी कड़ी में बुधवार को खोले गए दान पात्रों से अब तक 10,63,97,071 रुपयों की गिनती हो चुकी है, जबकि बाकी राशि की गिनती अभी भी जारी है। मंडफिया स्थित मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के दर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो सांवरा सेठ को चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर महीने की अमावस्या से पहले कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भंडारा खोला जाता है। इस बार 10 जनवरी को राजभोग की आरती के बाद भंडारा खोला गया। सोमवार 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला करते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आचार्य जी बाइकाट कर रहे हैं, वो तो धर्म गुरु भी हैं। धार्मिक मामलों में अंतिम व्यक्ति तो वो हैं। धर्म गुरु को कहने के बाद क्या बचता है। पूरा देश समझ रहा है और राम मंदिर सबकी आस्था होती है, जिसकी आस्था वो जाए, किसी को मना नहीं है। पर जब प्रोग्राम इन्होंने जानबूझ करके बनाया इस प्रकार से, आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, उसमें बताइए कि स्वाभाविक है कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और अधीर रंजन जी जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष, आप बताइए किस रूप में वो जाते हैं। मतलब जब प्रोग्राम ही उनका बनाया हुआ है। इम्फाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना कांग्रेस को भारी पड़ गया। आलकमान के फैसले के खिलाफ बगावत की आवाज बुलंद होने लगी है। खास बात यह है कि बगावत की ये आग सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट में देखिए। पर सियासत जारी, निमंत्रण ठुकराना पड़ने लगा भारी। कई राज्यों में उठने लगे बगावत के स्वर। वक्त रहते जाओ सुधर, 24 के संग्राम में बुरा होगा अंजाम। साफ दिखेगा न्योता ठुकराने का परिणाम। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। जय श्री राम, कांग्रेस में कोहराम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के निमंत्रण ठुकराने के बाद कांग्रेस में कलह मची हुई है। कई राज्यों में बगावत के स्वर फूट पड़े हैं। जिन राज्यों में बगावत के स्वर बुलंद होने लगे हैं उनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जहां कांग्रेस का ठीक ठाक वजूद रहा है। सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभु श्री राम की भक्ति में रंग गए हैं। जी हां, कोटा में राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तीखे तेवर देखने को मिले। यहां 11 जनवरी को कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर अपनी पार्टी से ही किनारा कर लिया। राम मंदिर उद्घाटन का 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, उस नोते को इन्होंने ठुकराया है। उससे हाथ होकर मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता दिख जाती है कि ये सनातन विरोधी है। इससे पहले कांग्रेस इस बगावत की आग पर काबू पाती आग भड़कने लगी। 13 जनवरी को गोंगगुदा में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। करदा से कांग्रेस मंडल अध्यक्ष शंभू सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, मैं टीवी न्यूज देख रहा था और भगवान राम का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का था प्रोग्राम, तो न्यूज में मीडिया वाले बोल रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण को हमारी पार्टी के हाईकमान ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। तो वहाँ से मेरा मूड खराब हो गया। फिर मेरे कई लोगों को फोन आने लगे कि शंभू सिंह जी ऐसी पार्टी में रह रहे हो यार, कोई धर्म का काम हो रहा है और वो निमंत्रण तो आपकी पार्टी ठुकरा रही है, फिर आप कांग्रेस पार्टी में रह रही हो और फिर आप लोग हमारे पास आके वोट मांगते हो। तो थोड़ा मुझे समझ
राजस्थान कांग्रेस में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर न्योता ठुकराने पर पार्टी का स्टैंड दोहराया। मंदिर में जाने के लिए किसी को पूछना पड़ता है क्या? किसी मंदिर, किसी धर्म के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में कोई जाए अगर मान लो इबादत करने के लिए, तो पूछ के जाएंगे क्या? पूरी जरूरत नहीं है। और ये प्रोग्राम क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम बन गया है, तो आप बता दीजिए कि उसमें कांग्रेस वाले कैसे जाते हैं? मतलब कांग्रेस का मतलब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी जी, वो कैसे जाते? प्रोग्राम तो आरएसएस बीजेपी का है, इसलिए उन्होंने कहा है आस्था सबकी है, पूरे देशवासियों की आस्था राम मंदिर में है। राजस्थान से भी पहले गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया ने न्योता ठुकराने के कांग्रेस आलाकमान के फैसले पर सवाल उठाया था। अर्जुन मोडवाडिया ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, भगवान राम भारत में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। यह भारत के लोगों के विश्वास और आस्था का मामला है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से बचना चाहिए था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह ने मंदिर निर्माण की पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करके कांग्रेस को असहज कर दिया। विरोध करने वाले नेताओं में एक नाम लक्ष्मण सिंह का भी जुड़ गया है। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि राम मंदिर का न्योता ठुकराना कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ेगा। जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। आपको बताते चलें कि बुधवार को कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। जिसके किस्मत में होता है ना, वही राम के दरबार में जा सकता है। उनके भाग्य में नहीं है राम के दरबार में पहुंचना। और निश्चित रूप से ये एक निम्नता है पॉलिटिक्स की कि भगवान श्री राम हम सब के आराध्य देव हैं, और उसके अंदर इस तरह की पॉलिटिक्स करना मुझे लगता है कि इनके पतन का ये कारण बनेगा आने वाले समय के अंदर। वैसे भी इनको भगवान राम में विश्वास था नहीं, क्योंकि इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कांग्रेस की मानसिकता मुझे लगता है राम विरोधी रही है और उसी वो बरकरार रखना चाहते हैं, और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए हैं वो। देखो, हार जीत प्रजातंत्र में होती रहती है और वो अपनी हार को भी पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो एक ऐसे अहम मुद्दे पर जो सबसे आस्था से जुड़ा हुआ है, खाली भारत का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आस्था से जुड़ा हुआ विषय, उसमें स्वेच्छा से आना चाहिए, भाग लेना चाहिए। राम जी के कोई विषय किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो तो आस्था से जुड़े सभी विषयों का और किसी धर्म से भी जुड़ा हुआ नहीं। कपिल सिब्बल ने स्वयं ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो जब कांग्रेस का प्रवक्ता भी था और एडवोकेट भी कांग्रेस की तरफ से एडवोकेसी कर रहा था, उसने भी और एफिडेविट दिया कि राम सेतु नहीं था, ये काल्पनिक है और राम तो हुए ही नहीं। इन्हें कांग्रेस कभी भी राम में विश्वास नहीं करती। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस ने जो निर्णय किया ये आत्मघाती कदम है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है उन्होंने। कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराना बीजेपी के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। उस पर लगता आ रहा तुष्टीकरण का आरोप और मजबूत होता नजर आ रहा है। फैसले का सीधा मतलब ये निकलता है कि कांग्रेस ने चुनावी मौसम में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोटा का गांव खेड़ा रसूलपुर के ग्रामीणों ने इस गांव का नाम बदलकर खेड़ा रामपुर किए जाने की मांग बुलंद कर दी। इसके लिए ग्रामीणों ने सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी है। ग्रामीणों की मांग है कि 22 जनवरी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव का नाम पहले की तरह खेड़ा रामपुर कर दिया जाए। गांव वालों का कहना है कि कई सालों पहले इस गांव का नाम खेड़ा रामपुर ही हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। जहां 22 जनवरी को रामलला के भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है,
तो इसी के साथ कोटा के पास या कहें कोटा से सटा एक गांव ऐसा है जिसका नाम है खेड़ा रसूलपुर, और अब इसका नाम बदल करके खेड़ा रामपुर, जो यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले भी खेड़ा रामपुर ही हुआ करता था। गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। साहब, क्या मांग है जिसको लेकर के आप लोग अपने शब्दों में ही आप बताएं। ये गांव चंद्रलोही नदी के किनारे बसा हुआ है और प्राचीन काल में इसका नाम खेड़ा रामपुर था, ऐसे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, जो मैंने सुना है। 50 वर्ष से मंदिरों पे, ट्रैक्टरों पे, सब पे खेड़ा रामपुर लिखा हुआ है। तो मदन जी भाई साहब को भी हमने अवगत कराया है, विशेष से उन्होंने भी सीएम साहब को पत्र लिखा है, और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से कल रात्रि को हमारी चर्चा हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसका नाम हम अपन खेड़ा रामपुर करेंगे। हम गुलामी की निशानी को अब सहन नहीं कर सकते। ये रसूलपुर सुन के हमें ऐसा लगता है जैसे मुगल काल में जी रहे हो। हम अत्याधुनिक राम जी के राम राज्य में जी रहे हैं, तो हमें भी अनुभूति होनी चाहिए कि राम राज्य आ चुका है। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में राम राज्य आ चुका है, और इसी के साथ में ये मांग इस गांव में तेजी से उठ खड़ी हुई है कि अपने गांव का नाम, जो इनका लंबे समय से चला आ रहा है, जैसा यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, खेड़ा रामपुर कर दिया जाए, लौटा दिया जाए। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, कोटा। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर दौरे पर हैं। इस दौरान देवनानी ने जिले अजमेर उत्तर में करीब 41 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान देवनानी ने पुरानी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकार में कई विकास के कार्य अवरुद्ध हुए, अब डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम किया जा रहा। द्वारिका नगर में नाली और सड़क निर्माण के कार्यों का शुभारंभ किया गया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा पर बोलते हुए देवनानी ने कहा है कि ऐसा मौका 500 सालों के बाद आया, पूरा देश उत्साहित है। जो उसके पहले विकास के काम रुके हुए थे, उन सबको गति प्रदान कर रहा हूं। उसके तहत आज अजमेर में लगभग 41 लाख की लागत से सड़कें और नालियों के निर्माण का काम का श्री गणेश हुआ है। यहाँ पर बोरास के गांव में 22 लाख की लागत से सड़क और नाली का निर्माण होगा और उसकी गुणवत्ता भी होगी। मैं सोचता हूँ कि अजमेर की जनता ने जिस विश्वास के साथ मत दे करके विजयी बनाया था, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पे मैं खरा उतरूं, उसके लिए प्रयत्न करने शुरू किए हैं। बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। घने कोहरे में सीमा पार से घुसपैठ की आशंका के चलते हाई अलर्ट है। बताते चले कि अगले सप्ताह से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो रहा है, तो वहीं अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और गणतंत्र दिवस के चलते बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान पर बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया। इस सिस्टम से पाकिस्तान की ओर से होने वाली ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करने में मदद मिलेगी। साथ ही बॉर्डर की सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा सकेगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए बीएसएफ सरहद पर हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की ओर से चीन निर्मित नई तकनीक से लैस ड्रोन ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मोदी सरकार आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन में योगदान के लिए की पीएम मोदी की तारीफ। एक पत्रिका में लिखा, रथ यात्रा के दौरान ही भगवान राम ने अपने भक्त मोदी को मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। गुजरात के वडोदरा से एक विशाल दीप अयोध्या भेजा गया है, जिसका वजन 1100 किलो है। वडोदरा से पहुंचे इस दीपक को कार सेवकपुरम में रखा गया है। राजस्थान में सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठिठुरन। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर लगा ब्रेक। झुंझुनू, अलवर और सीकर समेत कई जिलों में फ्रीजिंग पॉइंट पर तापमान। दिल्ली में आज सबसे अधिक सर्द रही सुबह। न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरे की वजह से दिल्ली जाने और आने वाली 18 ट्रेनें लेट हुई। 108 फ्लाइटों को असर पड़ा है।
जम्मू के सांबा में बीएसएफ के जवानों ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर झूमे जवान। राजस्थान के जालौर में 7 साल की सिमरन और 12 साल के कैलाश ने स्केटिंग करते हुए अयोध्या के लिए रवाना। लोगों ने भाई बहन का किया स्वागत। परिजनों की निगरानी में तय करेंगे 12